Hello dear students. Exercise number 11.3, in which we have discussed up to question number 9, right? Now moving to the next question. From a circular card sheet of radius 14 centimeter. Radius 14 centimeter is given. Two circles of radius. Yes, we have given two circles of radius. We can write capital R here. 3.5 centimeter and rectangle 3 centimeter length and 1 centimeter breadth are removed. Find the area of the remaining sheet. Remaining sheet के लिए हमें एरिया फाइंड करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा एरिया, ये पूरे सर्कल के लिए, पूरे शीट के लिए, राइट. सो लिखेंगे हम एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. एरिया ऑफ बिगर सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. Therefore, pi is 22/7. R 2 times है. It means 14 multiplied by 14. 7 2s are 14, 22 और 14 2s are 28. So 22 multiplied by 28, we will get 616 centimeter square. Area for bigger circle, let's say A1. A1 नाम देते हैं उसको. नाउ एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई. इसको हमने कैपिटल आर नाम दिया था, इसको स्मॉल आर नाम देते हैं, बराबर. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.5. कितनी बार? 2 बार. ओके, देखो 3.5 है उसकी स्मॉलर सर्कल की रेडियस. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35/10 मल्टीप्लाई बाय 35/10. कैसे, क्यों हमने ऐसा किया? पॉइंट के पीछे एक डिजिट है तो एक जीरो यहाँ पे भी सेम. सो इसको सॉल्व करेंगे हम. 7 5 5 2 ये 2 कैंसल. सो ये टोटल कुछ आंसर आएगा आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसको हम A2 नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? A2. इसको हम नाम लिखते हैं A2. ओके, नाउ थर्ड जो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल शेप जो है वो भी हमें माइनस करना पड़ेगा. मतलब कि A3 लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है 3, ब्रेथ है 1. इट मीन्स 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. A3 मिल गया हमें. ओके, हमने यहाँ पे फाइंड किया A1, ये है A2 और A3. मतलब कि ये जो पूरा जो है वो A1 है, उसमें से A2 मतलब ये दोनों का और A3 मतलब इसका. तो ये पूरे में से ये दोनों और इसका माइनस करना होगा तो रिमेनिंग सीट मिल जाएगी. ओके, एरिया ऑफ रिमेनिंग सीट इज इक्वल टू A1 माइनस A2 माइनस A3. इट मीन्स 616 माइनस 77 माइनस 3. आंसर होगा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इलेवन नंबर का क्वेश्चन है. अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम शीट. एल्यूमिनियम शीट है, स्क्वायर पीस है, उसमें से सर्कल कट करना है हमें. ओके,
एल्यूमिनियम शीट की साइड दी है 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया लेफ्ट ओवर द एल्यूमिनियम शीट, को कितना एरिया बाकी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें बहुत ही सिंपल है, स्क्वायर शीट का एरिया फाइंड करेंगे, सर्कल का फाइंड करेंगे, स्क्वायर शीट के एरिया में से सर्कल का माइनस कर देंगे। एरिया फॉर स्क्वायर के लिए सबसे पहले तो हम एरिया लिखेंगे, A1 लिखेंगे, मतलब कि साइड का स्क्वायर, बराबर ना, मतलब कि 6 का स्क्वायर, 6 6 36 होता है, 36 एरिया उसका मिला हमें। अब एरिया फॉर सर्कल के लिए अब एरिया फाइंड करेंगे, वो कितना होगा, A2 पाई आर स्क्वायर होगा। इट मीन्स पाई की वैल्यू 3.14 ली है यहाँ पे, रेडियस है यहाँ पे 2, तो आर स्क्वायर मतलब दो बार आएंगे, सो 314। अब ध्यान देना पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है, इसके लिए यहाँ पे हमने 100 लिख दिया, और ये 2 2 तो 4 हो गया। ओके, सो 314 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, आंसर आएगा 1256 डिवाइड बाई 100। ये 0 कटा, फाइनल पॉइंट कहाँ पे आया, 12 के बाद, तो 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा इसका। सो हमें फाइंड करना है रिमेनिंग एरिया कितना होगा, तो A1 में से A2 मतलब कि पूरी सीट के एरिया में से 12.56 हमें माइनस करना पड़ेगा। आंसर कितना आएगा, 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 12। सर्कमफरेंस गिवन है 31.4, फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफरेंस का सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे 2πr। ओके, 31.4 सर्कमफरेंस गिवन है, सर्कमफरेंस की वैल्यू रखिए 2, पाई की वैल्यू यहाँ पे हमें बोली है 3.14, तो 3.14 लिया हमने, और रेडियस है हमारी फाइंड करनी। ओके, रेडियस फाइंड करनी है 31.4, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो डिवीजन में हो जाएंगे, इज इक्वल टू रेडियस, तो हमें रेडियस मिल जाएगी इसकी। कैसे मिलेगी देखो, पॉइंट के पीछे यहाँ पे है 1 डिजिट, तो नीचे 10 रखेंगे। अब जब भी डिनोमिनेटर में पॉइंट हो रही है स्टूडेंट्स, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है डिनोमिनेटर में, तब न्यूमरेटर में वैल्यू रखेंगे, पर यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के पीछे, इसके लिए न्यूमरेटर में हमने 100 लिखा, बराबर ना। 1 डिजिट उठा तो 10 लिखते हैं हम, 1 0 कैंसिल, ये 314 कैंसिल, 10 डिवाइड बाई 2 कितना, 5 सेंटीमीटर मिला हमें। ओके, तो एरिया कितना होता है, बहुत ही सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती है। सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर, मतलब आर कितनी बार, 2 बार आएगा, 314 लिख देंगे, पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो 100 लिखेंगे, यहाँ पे 24 आएगा, 5 5 25 आएगा ना, 25 4 314 डिवाइड बाई 4 करो, 78.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा मिल जाएगा एरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। 13, a circular flower bed surrounded by path 4 meter wide. सर्कुलर क्या है, यहाँ पे सर्कुलर फ्लावर बेड हमें गिवन है, पाथ है उसका 4 मीटर वाइड। The diameter of the flower bed is 66 meter. What is the area of this path? ये जो पाथ है उसका एरिया कितना होगा, मतलब ये क्या है, फ्लावर बेड है, उसके अराउंड ये एरिया है, वो एरिया हमें फाइंड करना है। तो टोटल यहाँ पे जो डायमीटर दिया है फ्लावर बेड का, वो दिया है 66। ओके, कितना वाइड है, 4
मीटर वाइड है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे ये एरिया हमें फाइंड करना है, ध्यान से समझना, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये पूरा एरिया फाइंड कर लेंगे। पूरा एरिया कितना मिलेगा, देखो अब डायामीटर दिया है 66, सो रेडियस कितनी होगी 66 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 33 मीटर। सो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फ्लावर बेड, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड इज इक्वल टू 33। अब देखो रेडियस ऑफ फ्लावर बेड हमें मिली, मतलब कि यहाँ से इतनी रेडियस हमें मिली, तो पाथ के साथ कितनी होगी, ये टोटल ये 33 और ये 4। तो समझना अच्छे से, रेडियस ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ, टोटल ये 33 तो है, बट 4 मीटर वाइड है, उसका भी हमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल 37 मीटर हो जाएगा। ओके, सो अब देखो एरिया ऑफ पाथ कितना होगा डियर स्टूडेंट्स, तो समझना अच्छे से, ये पूरा इतना एरिया है, ये पूरा बाहर का सर्कल का एरिया है, उसमें से हम अंदर के सर्कल को निकाल देते हैं, तो ये हमने जो शेडेड पोर्शन किया है उसका एरिया मिल जाएगा। तो देखना एरिया ऑफ फ्लावर बेड एंड पाथ माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ओके। एरिया आपका होता है पाई आर स्क्वायर, बराबर ना। इसको हम कैपिटल आर लिख देते हैं और इसको हम स्मॉल आर लिख देते हैं। तो ये कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कॉमन, यहाँ पे क्या है कैपिटल आर स्क्वायर मतलब कि 37 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर मतलब कि 33 का स्क्वायर, बराबर ना। अब समझो पाई की वैल्यू आपको लेनी है 3.14, सो 37 का स्क्वायर हमें मिला 1369 और दूसरा हमने फाइंड किया 33 का स्क्वायर, वो मिला 1089, बराबर। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये दोनों को माइनस करो 1369 माइनस 1089 कितना होता है, ये 0 8 280 होगा, कितना होगा चेक करो, 280 होगा और ये 280 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो 879.20, आंसर आपका आएगा 879.20 मीटर स्क्वायर, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, सर्कुलर फ्लावर गार्डन जिसका एरिया हमें गिवन है 314 मीटर स्क्वायर, द स्प्रिंकल एट द सेंटर ऑफ द गार्डन कैन कवर एन एरिया ऑफ रेडियस 12 मीटर, विल द स्प्रिंकल वाटर एंटर द गार्डन। तो एरिया फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो स्प्रिंकल के लिए पाई आर स्क्वायर, ओके। तो देखो एरिया हमारा गिवन है 314, ये है 3.14 पाई की वैल्यू और आर गिवन है 12। तो सबसे पहले तो हम आर फाइंड कर लेते हैं इसमें से, ओके। आर फाइंड कर लेते हैं इसमें से, गार्डन का एरिया दिया है तो गार्डन की रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी ना,
तो देखो इसको इस साइड लाएंगे तो डिवीजन में आएगा इज इक्वल टू आर। तो अब यहाँ पे 314 मीटर स्क्वायर वो गिवन है। पाई की वैल्यू हमने रखी 3.14, पाई की वैल्यू कितनी रखी 3.14, और आर का स्क्वायर होगा पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी देखो 314, यहाँ पे कितना है पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो ऊपर 100 लिखना पड़ेगा ना, डिनोमिनेटर में डिजिट है तो ये 314 कैंसिल, रेडियस की वैल्यू 100 मिली। सो रेडियस की वैल्यू 100 मिली, इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 का स्क्वायर ही तो होता है 100। अब ये स्क्वायर चले जाएंगे तो रेडियस की वैल्यू 10 मीटर मिलेगी। मतलब कि अभी 10 मीटर गार्डन की रेडियस है और 12 मीटर तक तो जो स्प्रिंकल है वो पहुंच रहा है। तो ऑब्वियसली 12 मीटर विच इज़ ग्रेटर देन 10 मीटर, 12 मीटर ज़्यादा ही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, यस द स्प्रिंकलर will water whole garden, right? Next question is question number 14. Done. Question number 15. Find the circumference of inner and outer surface area showing adjoining figure. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। टोटल 19 दिया है, इतना है 10, तो अंदर की रेडियस कितनी होगी 9 होगी ना। टोटल 19 टोटल 19, ये बाहर का 10, तो अंदर की रेडियस 9 हो जाएगी। सबसे पहले तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल की रेडियस कितनी है 19 मीटर, तो उसका एरिया कितना होगा। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या फाइंड करना है, सर्कमफरेंस फाइंड करना है ना डियर स्टूडेंट्स। तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पर हमें तो सर्कमफरेंस फाइंड करना है। तो सर्कमफरेंस तो होता है 2 पाई आर। सो 2 3.14 और 19 सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आपका आएगा 119.32 मीटर। इसको C1 कह दो, C1। ओके, अब इनर रेडियस हमारे पास है, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, इनर सर्कल की रेडियस है हमारी, इसको R1 कहा था हमने, इसको R2 कह देते हैं, 9 है। तो सर्कमफरेंस C2 पाई R2, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 9, आंसर होगा 56.52, और वो किसमें होगा मीटर में। ओके, सिक्सटीन नंबर, हाउ मेनी टाइम्स व्हील ऑफ रेडियस 68 सेंटीमीटर मस्ट रोल टू गो 352 मीटर। ओके, रेडियस दी है डियर स्टूडेंट सबसे पहले तो उसमें से हमें फाइंड करना होगा सर्कमफरेंस 2 पाई आर, बराबर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22/7, पाई की वैल्यू जब ना दी हुई हो तब 22/7 लोगे, अदरवाइज आपको 3.14 दी हुई हो, जो भी आपको दी हुई है वो लिखनी है, अदरवाइज कुछ भी ना दिया हो तो 22/7 लिखना है। यहाँ पे हमें मेंशन की है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। ओके, ये है 28 रेडियस, 7 4 28, सो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 4, आंसर हमारा आया 176 सेंटीमीटर। ओके, कितना आया 176 सेंटीमीटर।
अब इसको हमें मीटर में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफरेंस c, सो टोटल डिस्टेंस कितना है 352 मीटर अपॉन सरकमफरेंस है 176 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान से समझना, डिवाइड हो सकता है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज ये मीटर में है, तो हमें सबसे पहले तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देना पड़ेगा, और ये तो सेंटीमीटर में है ही ना। तो ये कितना होगा, 352 को 176 से डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आएगा, और ये 2 और 200। तो नंबर ऑफ रोटेशन हमें मिल गए डियर स्टूडेंट्स, कितने मिले 200 मिले, बराबर ना। अब क्वेश्चन नंबर 17, द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक। मिनट हैंड दिया है तो वो आपकी हो जाएगी रेडियस। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 2 पाई आर कर देंगे हम। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 मल्टीप्लाई बाई 15, बहुत ही सिंपल आंसर। सॉल्यूशन करोगे आंसर आपका आएगा 94.2 सेंटीमीटर, राइट। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 11.4 को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू।